इजराइल की सेना ये दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह के जो आतंकी है वो आम नागरिकों के घर में हथियारों को छिपा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और एक घर हम आपको दिखाएंगे जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे वहां पर दावा किया जा रहा है कि आतंकियों ने अपने हथियार छिपाए थे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेबनान में घरों में हथियार रखे गए हैं और इसीलिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अब ताबड़तोड़ अटैक्स किए जा रहे हैं और सभी ठिकाने जो आतंकियों के उनको ध्वस्त किया जा रहा है। इससे जुड़ी हुई तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देने की जो गलती की थी अब उसे उसकी सजा मिल रही है। इजराइल ने जैसे हमास के खात्मे की कहानी लिख दी हो। अब देखिए वो हिजबुल्लाह को चुन चुन कर मार रहा है। नेतन्याहू का साथ कहना है कि उसकी दुश्मनी लेबनान से नहीं बल्कि उसके घर में छिपे हुए आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से। रिपोर्ट आप देखिए। हमास के पूरी तरह खात्मे की कसम खाने के 1 साल के अंदर ही इजराइल ने दुश्मन की कमर तोड़ दी है। गाजा में जारी युद्ध के बीच इजराइल ने पड़ोसी मुल्क लेबनान की नींद हराम कर दी है। घातक मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से अटैक कर प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है। भीषण हमले में जहां हिजबुल्लाह खौफ में है तो इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि उसके टारगेट पर लेबनान नहीं या वहां की मासूम आवाम नहीं बल्कि अगर कोई निशाने पर है तो हिजबुल्लाह के आतंकी हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के आतंकी लोगों के घरों के अंदर से मिसाइल अटैक कर रहे हैं और आम जनता की आड़ में अपने मिसाइल और रॉकेट छिपा कर रखे थे। लेबनान में आए बारूदी भूकंप के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी किया और लेबनान के लोगों को हमले का सही कारण बता दिया। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने घर को ही लॉन्च पैड बनाया हुआ था जिसके जरिए क्रूज मिसाइल उत्तरी इजराइल की तरफ दागी जानी थी, लेकिन जब तक मिसाइल दागी जाती उससे पहले ही आईडीएफ ने इसे हवाई हमले में नष्ट कर दिया। इजराइल के हमले के बीच हिजबुल्लाह ने पलटवार किया और आईडीएफ के अटैक में अमेरिका का भी हाथ बता दिया। हिजबुल्लाह ने बयान दिया और अमेरिका ने इसे गंभीरता से लेते हुए मध्य पूर्व में सेना की तैनाती बढ़ा दी। पेंटागन ने अमेरिकियों से लेबनान तुरंत छोड़ने का आग्रह किया, साथ ही इजराइल के बढ़ते हवाई हमलों को खतरा भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। हाफिया में आयरन डोम ने नाकाम किया रॉकेट हमला। हिजबुल्लाह ने हाफिया में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इजराइल ने लेबनान पर बरसाए बम में 1 घंटे में 150 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान के गांव में घरों के अंदर हिजबुल्लाह ने छिपाए हथियार। आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। जंग में दोनों ही तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ हमले। हिजबुल्लाह में हुए हमले का एक और वीडियो आया सामने जहां पर नजदीक की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। इजराइल की तरफ से किया गया था हमला। लेबनान घाटी में हमलों के साथ इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष और तेज हो गया है। इजराइल ने लेबनान पर 4 दिन में 900 से ज्यादा मिसाइल दागी हैं। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। आईएएफ के जेट और ड्रोन ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 1400 से ज्यादा हथियार भी दागे। घातक इजरायली बमबारी के कारण लेबनान में भय और तनाव का माहौल है। लोग सुरक्षित जगहों पर जाते देखे गए। इस वजह से कई शहरों में ट्रैफिक जैम की स्थिति है।
हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की ओर से 100 से ज्यादा मिसाइल दागी और इजराइल ने आसमान में हिजबुल्लाह की सारी मिसाइल्स को नष्ट किया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को बड़ा झटका दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए। हिजबुल्लाह का इजराइल पर पलटवार, लेबनान से दागे गए 205 मिसाइल्स और करियात और एकल पर 25 रॉकेट्स की नई बौछार की गई और वादी आरा और खाड़ी में भी अलर्ट जारी किया गया। इजरायली हमलों में लेबनान के हर घर पर मंडराया खतरा। लेबनान के एक पत्रकार के घर पर हमला हुआ है। लाइव प्रसारण के दौरान हमला हुआ। लेबनान पर हमले को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि हिजबुल्लाह लेबनान को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हमारी लड़ाई लेबनान के साथ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है। आईडीएफ ने लेबनानी नागरिकों को बेका घाटी के इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी है। आईडीएफ का दावा है बेका घाटी में हिजबुल्लाह ने छिपाए हैं हथियार। हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए इजराइल पर आधी रात 200 से ज्यादा रॉकेट्स दागे। आयरन डोम ने सैकड़ों रॉकेट्स को किया नष्ट और उत्तरी इजराइल में पूरी रात बजता रहा सायरन। इजरायली हवाई हमलों के बाद लेबनान के शहर सिडोन में धुआं उठता देखा गया। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में इजराइल ने सैकड़ों हवाई हमले किए। देर रात लेबनान में इजराइल में दागे गए कई रॉकेट्स और इजराइल के आयरन डोम ने आसमान में तबाह कर दिए रॉकेट्स। लेबनान में हमले के बीच लोगों में बची भगदड़। दक्षिण में कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। सड़क पर नजर आई लंबी गाड़ियों की कतार। जापान में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड से कहर देखने को मिल रहा है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के चमोली में भीषण भूस्खलन से हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर कोई वाहन न होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल मौके से मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच बॉर्डर पर दिखाई दिए खूंखार भेड़िए। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने बनाया खूंखार भेड़ियों का वीडियो। यूपी के सीतापुर में बाघ और भेड़िए का आतंक जारी है। गांव में बकरियों को अपना निशाना बना रहे हैं। गांव वालों में दहशत का माहौल है। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क पर नजर आया मगरमच्छ। राहगीरों ने सड़क पार करते हुए मगरमच्छ का बनाया वीडियो। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से हो गई मौत। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत मामले की अब जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया और डीसीपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत पर जश्न मनाया गया। स्थानीय निवासियों ने मिठाइयां बांटी। एनकाउंटर के बाद पटाखे फोड़कर लोगों ने जश्न मनाया। इसके अलावा मलाड पूर्व के कुरार इलाके में खुशी मनाते हुए लोग नजर आए। अक्षय शिंदे एनकाउंटर में मामले में घायल पुलिसकर्मी को 51,000 का इनाम दिया गया है। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे घायल पुलिसकर्मी से मुलाकात भी करेंगी। बदलापुर एनकाउंटर पर शिवसेना